सही समय पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पूरी लूट के साथ, पूरी तैयारी के साथ प्रहार करने की कोशिश करती हुई 3 अंक इस इलाके से बटोरे जा सकते हैं। I told you right, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट ये क्या JD गेमिंग एडमिनो को उन्होंने डाउन किया, ऊपर ओमेगा भी जरूर है, चल रहे नूब भी यहाँ पे डाउन। ये क्या हो रहा है? पूरा खेल अचानक से पलट कैसे गया? ये तो थर्ड पार्टी करने आए थे, बट फाइनली उन्होंने ओमेगा को डाउन किया। अभी भी रिवाइवल यहाँ पे संभव है, एक फ्रैग उनको मिल चुका है, बट मान्या ने वो फ्रैग कंफर्म भी किया। दूसरी तरफ स्मोकर, उन्होंने जेडी गेमिंग का सफाया किया। स्मोकर अब आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा इनके पास भी नहीं, बट क्या वो यहाँ पे एक 1v2 कर पाएंगे? मुश्किल है बहुत। और लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, चलिए एक फ्रैग कंफर्म किया। एस पावर स्टिल देयर, अरीब और एस पावर के बीच के इस फाइट को आप मिस नहीं कर सकते। 1v1 की ये प्योर बैटल है, और बाकी प्लेयर्स वो कब आएंगे वो देखने की बात, बट हेल्प तो आई है। एस पावर की हेल्प करने मान्या स्वयं आए हैं, बट ऑटो बोर्ड वो प्लेयर्स आ रहे हैं, उसकी तेजी से उनके ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। एडमिनो की पोजीशन के बारे में अंदाजा ज्यादा नहीं, लेकिन वो कवर वो सही समय पे आया नहीं। एडमिनो एक 1v1 की बैटल प्रो के सामने एडमिनो, बट नेड भी सही जगह पे जा रहा है। एडमिनो उनके हाथ में भी नेड है, अगर वो सही जगह जाता है वैल्यू पूरी मिल सकती है, बट प्रो उन्होंने आगे जाना सही समझा। एक 1v1 की बैटल है, यहाँ पे लुका छुपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है, एंगल बनाने शुरुआत कर दी है। एस पावर वहां करेंगे टाइगर को डाउन, वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स की शुरुआत। बेहतर नहीं स्पॉट करा, ओपन में प्लेयर को पिकअप करा। मान्या चलती गाड़ी से करेंगे डाउन, 3 प्लेयर्स को तो डाउन कर ही दिया है। 3 फ्रैग्स यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, एक बढ़िया शुरुआत। यहीं से मीटर खींचना पड़ेगा। वो 30 बॉम्बर अगर अभी भी आता है तो कुछ भी किया जा सकता है। हमने एक दिन आखिरी दिन पर 100 पॉइंट्स प्लेयर जेली को डाउन किया, मतलब आईजीएल के लिए चीजें बिगड़ी, और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एफएस के अगेंस्ट एक फाइट में इन्वॉल्व होती हुई। लविश को डाउन किया गया। मान्या व्हाट इफ दिस हैपेंस, अगर यहाँ से चारों प्लेयर्स एक साथ फाइट लेंगे तो शायद ये फाइट निकलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए बैक छोड़ी जा सकती है, सबकी फाइट्स वहां पर चल रही है, बट ये ग्रेनेड अब तो पिक्सल दिख चुका है, ये ग्रेनेड तो प्रिसाइज होना चाहिए। मान्या काफी आगे चले जाएंगे और एस पावर का ग्रेनेड मान्या को डाउन करेगा। अब यहाँ किसकी गलती होगी ये तो शायद बताना आसान नहीं होने वाला है, बट गलती दोनों ही साइड से हमें होती देखने को मिली है। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करने की जरूरत। डाउन किया जाएगा, ओमेगा को डाउन किया जाएगा, जेडी को स्पॉट किया गया। आखिरी खिलाड़ी को K9 को डाउन करना इतना मुश्किल शायद नहीं भी होगा। 10 फ्रैग्स, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, एक कमबैक की जरूरत। अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी यहाँ मान्या की जरूर आई, रिवाइवल की दरकार रहेगी एडमिनो को, जो कि दिया जा सकता है, बट ऊपर बैठे टीम तमिलास के प्लेयर्स का आने वाला प्रेशर एस पावर को अकेले रोकना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, 2 अच्छे नेड, एक अच्छा मॉलोटोव देखने को मिलता है। रिको अगर उनका इस प्रयास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट वो वैल्यू निकाली जाए। एफएस रोमन को राइजिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ से डाउन कर दिया गया। हालांकि इन सब के बीच में अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्हें ऊपर की तरफ चढ़ना है। वो स्मोक्स का इस्तेमाल, वो एक चादर बिछाने की कोशिश, जिस चादर के चलते वो अपने आप को दूसरे एंगल से सर्कल के अंदर लेकर जाए, बट एडमिनो ये अप्रोच गलती साबित हो। जोन का डैमेज लेके हेनरी को भी डाउन कर दिया जाएगा। राइजिंग ई स्पोर्ट वो क्लच था जो कल के दिन में मिरामार में आया था, और आज भी मौका पूरा, बट डिवोटी बदले के भावना के साथ यहाँ पे उतरे हैं, और डिवोटी सच में डिवोशन के साथ वो स्प्रे देने की कोशिश, बट बात दूरी बहुत ज्यादा है, कनेक्शन आसान नहीं वहां से निकालना। जी बिल्कुल सही कहा, बट लीजिए एडमिनो की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया। हालांकि रिटेलिएशन में तुरंत एम बॉट भी जॉनी को डाउन करते हुए नजर आएंगे, और अब मान्या और एडमिनो के कंधों पे पूरी चुनौती है। हाथ में नेड है, सामने प्लेयर निंजा जॉर्ड है, ये नेड डाला गया, क्या वो नेड सटीक रहा? सवाल तो ये भी बनते हैं। जी नहीं, निंजा जॉर्ड अभी भी वो ब्रोकन वॉल पे, बट अब इन्फो मिल चुकी है कि किस इलाके में प्लेयर है। ये नेड वैल्यू कन्वर्ट करेगा, और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि टीम वर्सेटाइल वो इस गेम से बाहर हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 7 अच्छे अंक, और सबसे खास बात, आप अपने दोनों प्लेयर्स को रिवाइवल देने में कामयाब हो जाएंगे। इन्होंने डाउन किया, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के सामने मेटा निंजा की चुनौती। मान्या के सामने यहाँ पे सौम में आते हुए फेम को भी यहाँ पे डाउन किया, बट मान्या के ऊपर वो ट्रेड सही समय पे आया। मेटा निंजा सौम में द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v2 का सिनेरियो है, और नेड्स तो बस अब इनके ऊपर आने वाले हैं, बट जाने से पहले मान्या का फ्रैग कंफर्म वो करना चाहते हैं। वो किया भी सही उन्होंने, लेकिन नेड्स अभी तक रुके नहीं, और मान्या का फ्रैग कंफर्म करना जरूरी भी था, क्योंकि मान्या मार्क लगा के बता सकते थे कि नेड भाई कहां पे करो आप। चलिए सही समय पे एस पावर को वो रिवाइवल दे दिया गया। मुझे लगा एक समय पे कि शायद एस पावर भी इस गेम से बाहर हो जाए, बट सौम्य उनके ऊपर वो लगातार नेड डालने का प्रयास है, वो एक डिप बन चुकी है, और उस डिप में वो अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश करते हुए। बट एफएस के रोमन को देखिए, वो पीछे के एरिया पर अपने आप को रखते हुए एस पावर का वो एक अच्छा नेड, सौम्य इस गेम से बाहर कर दिए गए। और वहीं पर जब हम बात करते हैं एफएस की, लेवाय जरूर समाप्त हुए थे, बट बाकी 2 प्लेयर्स अभी भी उनके इस गेम में देखने को मिलते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाना होगा, अंक बटोरने होंगे,
तभी उनकी उम्मीदें आने वाले 3 मैचेस में जीवित रह सकती है। अपने कप्तान को जरूर गवाया है, लेकिन मौका अभी भी पाया है। बट एस पावर टीम तमिलाज एक बार फिर से यहाँ पे सामने आन खड़ी और वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। बट जॉनथन स्पीड पावर को उन्होंने डाउन किया। ड्रैगन के ऊपर एडमिनो का स्प्रे भी आता हुआ और अब जोन को आउटरन करके जल्दी से जल्दी पहुंचने की बारी थी, बट नहीं, वो इस बार ऐसा कर नहीं पाएंगे। ग्रेनेड्स करने की बारी है, बट उधर देखिए मान्या का वो एंगल, वहां से नॉक करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। बट ये क्या हुआ, 2 प्लेयर्स डाउन हो जाएंगे मेटा निंजा के और कुछ फ्रैग्स जिनकी दरकार, जिसके लिए मान्या इस एरिया पर आए थे अपनी टीम को लेकर, वहां पर कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये मेरा पहला फिनिश पॉइंट, एक किया जाएगा मोलोटोव, ये दूसरा, अंदर तीसरा, 2 खिलाड़ी और हैं। एस पावर आपके पास शॉटगन मौजूद नहीं है, अकेले अंदर जाना रिस्की साबित हो सकता है। जहां एडमिनो को रिवाइवल देना है, जहां मान्या को रिवाइवल देना है, ये एकदम से क्या हुआ समझ नहीं आया। बट 2v2 की इस बैटल के अंदर अभी भी कमबैक हो सकता है, बट नहीं, गॉगल्स पर आज एक के बाद एक टीम का यहां पर आगमन होता दिख रहा है। आखिरी खिलाड़ी एफएसके जिन्हें छोड़कर चले गए थे आईकुसोल के खिलाड़ी, वो जाते जाते 2 पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट पोजीशन उनको पता है। पावर वन नॉक होना लाजमी है। जोनाथन बचे एक 1v1 की फाइट में। आखिरी खिलाड़ी जोनाथन ने वो डीबीएस, साहिल के हाथ में वो नेड और आसपास में राइजिंग ई स्पोर्ट्स के आगमन को देख पा रहा हूं। एक थर्ड पार्टी यहाँ पे निश्चित है, बट साहिल ये चौथा फ्रैग निकाला है। एक 1v4 का मौका है। क्या पोजीशन पता है जोनाथन, वो नेड काफी सही जगह गया, बट आग के जरिए वो भी यहाँ पे जलते हुए। अभी भी ये 1v5 की फाइट खत्म हुई नहीं है। दिस इज क्रूशियल, एक 1v4 के लिए साहिल लड़ते हुए। रिपर्स के प्लेयर्स और शायद इतने ज्यादा पॉइंट्स की दरकार नहीं है, बट दरकार रहेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स को। एस पावर को डाउन कर दिया जा चुका है। एडमिनो डाउन द ग्राउंड, नीचे से कनेक्शंस ढूंढना वैसे भी इतना आसान होता नहीं है। K9 पहली फाइट में टीम आईकुसोल, दूसरी फाइट में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। कुछ ट्रेड यहां पर जरूर लिए गए हैं, 2 से ज्यादा प्लेयर्स डाउन होने की संभावना। बट क्या एस पावर और एडमिनो को रेफ दिया जाएगा या मान्या ज्वाइन करेंगे जोनाथन को? जेडी गेमिंग का वो ग्रेनेड आएगा जो एकदम प्रिसाइज ग्रेनेड जोनाथन को डाउन कर जाएगा। रिवाइवल यहां पर देना स्टार्ट कर चुके हैं जेडी गेमिंग और करीब विसिनिटी में आ चुके हैं शासन करने के लिए, इस किंगडम पर रूल करने के लिए। सोमराज, 2 से ज्यादा प्लेयर्स, एस पावर को रिवाइवल मिला। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है उन प्लेयर्स की अगर रिवाइवल जल्दी से जी हाँ, बट यहाँ पे वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स, उनको भी जीत हासिल करनी पड़ेगी। कोई चारा एडमिनो, ये वाला फ्रैग बहुत जरूरी है। अगर प्रिसिजन जाएगा उस ग्रेनेड से तो फायदा मिल सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कट ऑफ बहुत ज्यादा नजदीक अपने ले जा चुके हैं, वो बैक टू बैक डाउन हो रहे हैं और ये मैच कहीं ना कहीं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने फेवर में कन्वर्ट करना चाह रही है। एक चिकन, आखिरी मैच में 12 पॉइंट्स, अभी भी क्वालिफिकेशन का मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ओपन रहता है। वेनम के ऊपर ग्रेनेड स्पैम कर देने चाहिए जब कंफर्म हो चुका है कि वहां पर एक प्लेयर मौजूद है, और लीजिए उन्हें डाउन कर दिया जाएगा। ये चौथा फिनिश पॉइंट को बहुत ही आराम से दे दिया जाएगा। 6 फिनिशेस के साथ मौजूद थ्रो रिपर्स इस मैच में एक अच्छी कमांड के साथ। आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे एक एक करके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और वीएक्सटी के जो कंपेटिटर्स हैं सब बाहर जा रहे हैं इस लॉबी से। मतलब चांसेस अभी भी बनते हैं, एक बड़ा मुकाबला और नंबर्स की एडवांटेज भी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास है। मेरा माल उनका फेवरेट मैप है। यहाँ पे पूरा पॉइंट्स टेबल में उलट पुलट हो सकती है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। एडमिनो को देखिए, अब तेजी से वो जा रहे हैं दूसरी तरफ से। आउट ऑफ फॉर्म थे अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में, बट अब फॉर्म में आने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। साहिल सामने है, पिछले मैच में उन्होंने खेल खराब किया था, इस मैच में भी कर सकते हैं। उन्होंने इस पावर को डाउन किया, ये क्या, बट कवर एडमिनो का सही समय पे आया, लेकिन डैमेज एडमिनो के ऊपर भी पूरा पड़ा। एक बार फिर से ऐसा लगा कि साहिल पूरा खेल खराब करेंगे, बट इस बार वो टीम वर्क, ड्रीम वर्क बनता नजर आया। देखिए, वन ब्लेड कंपटीशन में थी, वो बाहर हुई। मेटा निंजा कंपटीशन में थी, वो बाहर हो गई। मार्कोस ई स्पोर्ट्स 8th पर है, उनके पास फ्रैग्स नहीं है, वो सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ बचे हैं। इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। मान्या, हर बार हमने देखा है आखिरी मैच की आखिरी फाइट तक लोगों की सांस अटका देता था ये प्लेयर, और कुछ वैसी ही हरकतें अभी भी चल रही हैं। बट इन दी एंड कभी ना कभी कैसे ना कैसे क्वालिफाई हो ही जाते थे। क्या वो चीज आज भी होती हुई दिख सकती है? 7 फ्रैग्स हो चुके हैं, 12 से 13 फ्रैग्स का फिनिश का चिकन डिनर, और आखिरी मुकाबला एक अच्छे नंबर के साथ एंड करने के बाद अभी भी मौका है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मात्र 6 टीमें और 11 खिलाड़ी, 11 में से 11 भी नहीं, अब तो 10 बचे हैं। 10 में से 4 हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के हैं। आप लाइव स्टेटस में दे दिया गया है और एक और प्लेयर को स्पॉट कर लिया जाएगा। अब यहाँ से हैशटैग
2 मेरे ख्याल से मार्कोस ई स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना थोड़ा टफ होने वाला है। ये कनेक्शन मिला, बट ये ग्रेनेड जॉनथन का जो सोमराज को डाउन करके जा सकता है। क्या मैक्सिमम फ्रैग्स लिए जा सकते हैं? स्पावर करेंगे निंजा जॉर्ड को डाउन। वहां पर एम बॉट रिवाइवल दे रहे हैं। रैल्फ का फिनिश किसको मिला? स्पावर को। आखिरी खिलाड़ी फ्रैग्स यहां पर जो बहुत जरूरी थे। ऑलमोस्ट 11 या 12 फिनिशेस का चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का फाइनली आता हुआ। कमबैक की गुजारिश थी, कमबैक की दरकार थी। आखिरी में मान्या कभी भी हार तो चानिया आपके सामने। ओह माय गॉड, लिवाई को आप देखिए, बिल्कुल शांत ये प्लेयर। इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, बट बहुत देरी तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद वो एक अंक बटोर लेंगे और पीछे से ड्राइव बैक करके एस्पावर ने वो कंफर्मेशन लिया और हम कह सकते हैं रोमन के अंत के साथ साथ टीम एफएस इस गेम से बाहर होती है और अब 13 टीम 51 प्लेयर इस नहीं है। ऐसे ये इतनी जल्दी क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं, बट कैजुअलिटीज की बात की जाए तो वो देंगे जॉनथन, करेंगे प्यू प्यू गेमिंग को डाउन। धीरे धीरे फ्रैग्स में इजाफा। टीम तमिलास के प्लेयर्स यहां पर करेंगे एडमिनो को डाउन। ये शायद रिक्वायर्ड नहीं था, पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। आप आए थे यहां पर जैकपॉट उठाने के लिए और उसका कुछ खास फायदा ना उठाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बट मौजूद रहेंगे एस्पावर। अभी भी कुछ ज्यादा देर करी तो उसका कोई खासा फायदा होने नहीं वाला। इंतजार अब बहुत हुआ, अब अग्रस करना ही पड़ेगा। ये मान्या की पलटन, दूसरे सर्कल का क्लोज इन। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी बनती है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को उस तरीके से इस फाइट को निकालना है कि अब इससे ज्यादा एक भी कैजुअलिटी ना हो। बट ये क्या, 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर एस्पावर को डाउन कर दिया गया और अब मान्या और जॉनी के कंधों पे जिम्मेदारी।